Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe and studying properly. Children, this is second chapter of your value education subject, moral science subject, okay? And the chapter name is talk politely. Talk politely means हमें सभी से दूसरों से अच्छे से बात करनी चाहिए. यहाँ पे पिक्चर है, two pictures is here. You can see. You have to observe the picture carefully and take the picture which shows good manner in a child and write 2 lines about the importance of good manners. कौन सा आपको good manners दिख रहा है? Yes, this is good manners showing. So you have to write 2 lines for good manners here. Children, in this story, Talk Politely, there is a story of Jimmy to know the importance of politeness. जिमी जिसको बताना है कि क्या इम्पोर्टेंस होता है पोलाइट होने का, कितनी ज़रूरत होती है. ओके, सो बी पोलाइट. Jimmy was an angry little fellow. He was often rude with people around him. He didn't like being polite with anyone. Jimmy एक बहुत ही एंग्री बच्चा है जिसको हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता रहता है और ये हमेशा दूसरों से रूड रहता था, अच्छे से बात नहीं करता था. जो भी उसके आसपास जो लोग होते थे उनसे किसी से भी ये अच्छे से बात नहीं करता था. ओके, ही डिडंट लाइक बीइंग पोलाइट विद एनीवन. किसी से भी, ठीक है, चाहे वो उसके मदर हो, फादर हो, किसी से भी वो अच्छे से नहीं बात करता था. His parents and teachers often told him about the importance of words like thank you, sorry, please, etc. ये सारे जो वर्ड हैं ये तो हमारे स्टार वर्ड्स हैं ना, मैंने आपको क्लास में सिखाया भी था. थैंक यू, सॉरी, ये गोल्डन वर्ड्स हैं. प्लीज़ जिसका यूज़ करने से हमारा जो लैंग्वेज है, हमारी जो भाषा है वो और भी बहुत ही अच्छी हो जाती है. ठीक है, तो जब ज़रूरत हो इन सारी चीज़ों को बोलने की, वहाँ पे हमें ज़रूर इनके यूज़ करने चाहिए. दीज आर द गोल्डन वर्ड्स. ओके, हाउएवर नथिंग दे सेड और डिड अफेक्टेड हिम. ये सारे वो बातें सिखाते थे लेकिन जिमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और वो कुछ भी नहीं सीख रहा था. Whenever he wanted something, he'd simply snatched it or threw a fit to get what he wanted. जब भी उसे कोई भी चीज़ें चाहिए होती थी वो क्या करता था, छीन लेता था. जैसे आप इस पिक्चर में भी देख लेते हो, स्नैच्ड इट, छीनता था और फिर उसको फेंक भी देता था. जो भी उसे चाहिए, नहीं चाहिए, मतलब परेशान भी करता था वो अपनी सिस्टर को इस तरह से. सो इफ़ एनीवन आस्क्ड हिम समथिंग, he'd simply make fun of the other person and walk away. कोई उससे कुछ बात बोलता था तो उसका मजाक बना करके फिर वहाँ से वो चला जाता था. मीन्स बहुत ही उसकी बिहेवियर जो थी वो बैड थी, किसी की भी बात वो नहीं सुनता था. One day Jimmy was playing in his outhouse with his puppy. जिमी अपने घर के बाहर अपने पपी के साथ प्ले कर रहा था. An old woman was passing by her house. She requested Jimmy to give her direction to particular house. Can't you see, old man? Snored Jimmy. I am playing. तो इस तरह से जब जिमी प्ले कर रहा था अपने आउट हाउस, अपने घर के बाहर अपने पपी के साथ में, तो एक ओल्ड लेडी आती है और वो जब जिमी से ये बोलती है कि उसके घर का रास्ता बताने में हेल्प कर दो, तो जिमी ने उससे बहुत ही गलत तरीके से बात किया और कहा कि आप देख नहीं रही हैं कि मैं यहाँ पर अपने
पपी के साथ प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। गो रिंग द बेल एंड आस्क माई मॉम, शी विल टेल यू। तो इसने कहा कि आप बेल रिंग कीजिए और मेरी मॉम से पूछिए, वो आपकी हेल्प कर देंगी। बहुत ही एंग्रीली इसके वर्ड्स थे। हियरिंग दिस द ओल्ड वुमन टर्न विथ रेज। वो इस तरह का वर्ड्स सुन करके ओल्ड वुमन जो थी वो वापस चली गई। सी कर्स्ड जिमी, फ्रॉम नाउ ऑन वॉट एवर रूड वर्ड यू अटर वुड लीव एन अगली स्केयर ऑन फेस, गो अवे। ये उन्होंने बोला कि ओल्ड लेडी ने गुस्से से कहा कि आज के बाद जब भी तुम ऐसे रूड वर्ड्स बोलोगे तो तुम्हारे फेस पर एक अगली स्केयर होगा, ठीक है। तो इसके बाद जिमी ने इस तरह से एंग्रीली फिर से आंसर दिया, गो अवे साउटेड जिमी। ये भी एक ऐसा ही वर्ड था, रूड वर्ड, गो अवे, जाइए यहाँ से। सो आफ्टर दैट जिमी कंटिन्यूड प्लेइंग विथ हिज पपी। लेकिन इस वर्ड्स की वजह से क्या हुआ, उसके पपी ने फ्लंक किया और उसके पॉ से, उसके जो पॉ हैं ये पॉ से उसके फॉरहेड पर स्क्रैच हो गया। तो ये इसका फर्स्ट स्केयर था, स्क्रैच। नाउ इट्स it so happened that a couple of boys were playing outside. बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे। Their ball fell into Jimmy's outhouse and they came to get it. वो बच्चे आए अपने बॉल लेने के लिए। उनका बॉल जिमी के आउट हाउस के पास वहीं पे आसपास कहीं आया था, तो वो अपना बॉल लेने के लिए आए। लुक हियर कम्स द ब्लाइंड स्क्वाड। ये किसने बोला? जिमी ने। फिर से उसने कहा कि ये देखो आ गए ऐसे अंधे बच्चे। इफ़ यू बॉयज़ कैन नॉट कीप योर बॉल इन कंट्रोल वाई डू यू प्ले, जिमी टोल्ड देम ऑल। जिमी ने उन सब से कहा कि अगर तुम अपने बॉल को कंट्रोल में नहीं रख सकते हो तो तुम क्यों खेलते हो। Hearing this, one of the boys climbed the outhouse and punched Jimmy in the face and left with his ball. पंच किया इस तरह से फिर से इसको, और ये बॉय फिर यहाँ से चला गया अपना बॉल लेकर के। Jimmy had another scare on his face. एक तो पहले से लग ही चुका था उसके फॉरवर्ड पर, दूसरा फिर इस बॉय ने इसको मारा क्योंकि फिर से इसने रूड वर्ड्स यूज़ किए थे। तो दूसरी बार फिर से इसको चोट लगी। सो चिल्ड्रन, व्हाट विल हैपन आफ्टर टू नेक्स्ट टाइम, विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।